पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम माली बदनवानियों और क़यादत के बुरान का शिकार। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी खलफशार और बद इंतजामी अवाम की जानिब से भी अदम एतमाद का शिकार हो चुकी है। हालिया दिनों में पार्टी के आला अहदेदारान के दरमियान इख्तिलाफात और माली बेज़ाब्तों के इंकशाफात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में 152 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तों का इंकशाफ हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने एक वाइट पेपर जारी करते हुए बताया कि सूबे में फर्जी कंपनियों को इश्तिहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए, जबकि सेहत के शोबे के लिए मुख्तस फंड्स को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा सूबाई हुकूमत का मजमूई खसारा 725 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसमें से 51 करोड़ रुपए की मशकूक अदायगियां शामिल हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में अगर करप्शन की बात की जाए तो बहुत से करप्शन के केसेस सामने आए थे, जिनमें तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, डेरा इस्माइल खान में दुकानों और हालों की खरीदारी में करप्शन, खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की खरीदारी में बदगुमानी का इंकशाफ, वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा का गैर कानूनी तरीके से 450 मिलियन रुपए की अराजी लीज पर हासिल करने जैसे करप्शन के केसेस शामिल हैं। इन माली बेज़ाब्तियों के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा क़यादत में पार्टी इख्तिलाफात में शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी के सीनियर रहनुमा आतिफ खान के दरमियान जारी साज जंग ने पार्टी की साख को मजीद नुकसान पहुंचाया है। हालिया लीक शुदा ऑडियो पैगाम से पता चलता है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल नौरोज खान को आतिफ खान के केस के कमजोर दलाल पेश करने पर इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। इस वाक़े ने पार्टी के अंदर जारी कशमकश को बेनकाब किया है। इसके अलावा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी इख्तिलाफात पर बरहमी का इज़हार करते हुए आतिफ खान और जुनैद अकबर को तलब किया है। ये दोनों रहनुमा साबिक सूबाई वजीर शकील खान की बरतरफी के बाद उनके हक में बयानात दे चुके हैं, जिससे पार्टी में ग्रुपबंदी का तासुर मजीद मजबूत हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से पॉलिसी तजादात पार्टी की क़यादत में मजीद दरारें नुमायां कर रही है। पार्टी के मुतादिद सीनियर रहनुमा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्बित ताल्लुकात बरकरार रखने के हामी हैं, ताकि मुल्क में इस्तेहकाम और तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ताहम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सख्त और गैर लचकदार रवैया इन कोशिशों में रुकावट बन रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्यादियों को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना सख्त मौक़िफ़ नरम करने, पार्टी के जारहाना सोशल मीडिया बयानिए को कम करने और रियासत के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल ताउन की पेशकश करने के लिए काल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौहर अली खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए तस्दीक की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली का इत्तेहादी जमातों की मदद से जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी ज़राए भी दावा कर रहे हैं कि गौहर अली खान ने नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मिन्नत समाजत की, ताहम इत्तेहादी रहनुमा इस हिकमत अमली से मुकम्मल मुत्तफिक नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात और तनाज़ात की हालिया मिसालें पार्टी की तंजीमी कमजोरियों और क़यादत के दरमियान अदम इत्तफाक को जाहिर करती हैं। इन तमाम हक़ाइक़ से ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत न सिर्फ माली बदनवानी में मुलविस है, बल्कि अंदरूनी इख्तिलाफात और बदइंतज़ामी का भी शिकार है। अवाम के मसाइल हल करने की बजाय पार्टी की क़यादत अपनी दाखिली कशमकश में मसरूफ़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से पॉलिसी तजादात और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सख्तगीर रवैया पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को मजीद बढ़ा रहा है, जो मुल्क के सियासी इस्तेहकाम और बिलखुसूस पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।